तुम्हें ओम गणपत्याय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री दुर्गादिव्ये नमः। तुम्हें माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्यादिनं तुमेव, तुमेव शर्मं देवदेव। ओम नमः चंडिकाय नमः, ओम श्री दुर्गादिव्ये नमः, ओम श्री दुर्गाये नमः। दुर्गा महारानी की जय। आज शुंभ का वध होगा रणभूमि में, अर्थात 300 अध्याय। व्यास जी बोले, उन सैनिकों का यह वचन सुनकर क्रोध से आकुलित नेत्र वाला दानराज शुंभ ने उनसे तुरंत कहा। शुंभ बोला, हे मूर्खो, तुम सब खोटी बात क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे वचनों को मानकर मैं भला अपने जीवन की रक्षा क्यों करूं? क्या अपने सचिवों तथा भाई बंधुओं का वध कराकर मैं निर्लज बनकर विचरण करूं? प्राणियों के शुभ अथवा अशुभ का कर्ता जब एकमात्र वही अति बलवान काल है, तो मुझे चिंता क्या? क्योंकि परोक्ष रूप से सब पर शासन करने वाला वो काल टाला नहीं जा सकता है। जो हो रहा वो होता रहे तथा काल जो कुछ भी कर रहा है उसे करता रहे। अब तो मुझे जीवन तथा मृत्यु के विषय में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। वो काल भी भविष्यता को मिटा सकने में समर्थ नहीं है। ऐसा भी होता है कि सावन के महीने में मेघ सदा नहीं बरसता, परंतु कभी कभी अगहन, पोष, माघ तथा फागुन में समय ही तेज वृष्टि होने लगती है। अतः समस्त कार्यों में काल ही प्रधान नहीं है। काल तो निमित्त मात्र, परंतु इसकी तुलना में देव अधिक बलवान है। सब कुछ देव निर्मित है, इसके विपरीत कुछ नहीं होता है। मैं तो देव को ही प्रधान मानता हूँ। अनर्थकारी पुरुषों को धिक्कार है, क्योंकि जिस निशुंभ ने सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी, उससे इस स्त्री ने मार डाला। जब महान सूरवीर रक्त भी विनाश को प्राप्त हो गए, तब अपनी कीर्ति को कलंकित करके मैं ही जीवन की आशा क्यों करूं? जगत के रक्षकता सर्वसर्वा स्वयं ब्रह्मा भी दो प्रार्ध का समय बीत जाने पर तत्क्षण ही निधन को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की एक दिन में 1000 चतुर्युग समाप्त हो जाता है। इतनी अवधि में 14 इंद्रों का स्वर्ग से पतन हो चुका है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के जीवन काल का दुगुना समय बीतने पर विष्णु का अंत हो जाता है, तथा इससे भी दुगुना समय पश्चात शंकर भी समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी, पर्वत, सूर्य, चंद्रमा आदि का भी विनाश हो जाता है। तब हे मूर्खो, देवी की बनाई हुई इस अटल मृत्यु के विषय में क्या चिंता है? जन्म लेने वालों की मृत्यु निश्चित है तथा मरने वाले का जन्म निश्चित है। अतएव इस अनित शरीर के द्वारा अपनी स्थिर कीर्ति की रक्षा करनी चाहिए। शीघ्रता पूर्वक मेरा रथ तैयार करो, मैं संग्राम रण में जाऊंगा। विजय तथा मरण प्राप्ति के अनुसार जो भी होने वाला है वो आज हो ही जाए। सैनिकों को ऐसा कहकर वह सुम तुरंत रथ पर सवार होकर हिमाचल की ओर चल दिया, जहां भगवती विराजमान थी। उस समय हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल चलने वाले सुसज्जित एवं नानाविध आयुधों से युक्त विशाल चतुरंगी सेना भी उसके साथ चल पड़ी। उस पर्वत पर पहुंचकर शुंभ ने त्रिभुवन को मोहित करने वाला परम सुंदरी सिंह वाहिनी भगवती जगदम्बिका को वहां विराजमान देखा। वे सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत थी तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न थी। देवता, यक्ष तथा किन्नर आकाश में उपस्थित होकर उनकी स्तुति कर रहे थे तथा मंदार वृक्ष के पुष्पों से पूजा कर रहे थे, और वे मनोहर शंख ध्वनि तथा घंटा नाद कर रही थी। उन्हें देखकर शुंभ मोहित हो गया। काम बाण से आहत वह शुंभ कामासक्त होकर मन ही मन सोचने लगा, अहो, इसका ऐसा आकर्षक रूप तथा ऐसा अद्भुत चातुर, सुकुमारता, धीरता, ये दोनों परस्पर विरोधी भाव इसमें एक विद्वान है। अत्यंत कृष शरीर वाले इस सुकुमारी को अभी अभी यौवन प्रस्फुट हुआ है, किंतु आश्चर्य है कि यह रमणी काम भावना से रहित है। रूप में कामदेव की पत्नी रति के समान सुंदर तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न यह स्त्री कहीं अंबिका ही तो नहीं है, जो सभी महाबली दानवों का संहार कर रही है? इस अवसर पर मैं कौन सा उपाय करूं जिससे यह मेरी वशवर्तनी हो जाए? इस हंस सदृश नेत्रवाली के वश में करने हेतु मैं कोई मंत्र भी नहीं है। सर्व मंत्रमयी, सबको मोहित करने वाले, विमान में मत रहने वाले तथा उत्तम लक्षणों से यह सुंदरी किस प्रकार मेरे वश में होगी? अब युद्ध भूमि में छोड़कर पाताल लोक जाना भी मेरे लिए उचित नहीं है। साम, दान तथा भेद आदि उपायों से यह महाबलशालिनी वश में नहीं की जा सकती है। इस विषय की परिस्थिति आ जाने पर मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? स्त्री को हाथों मारे जाना भी उचित नहीं है, क्योंकि ऐसी मृत्यु यश को नष्ट करने वाली होती है। ऋषि ने उस मृत्यु को शेषकर कहा है,
जो समरभूमि में समान बलवान योद्धाओं के साथ लड़ते-लड़ते प्राप्त हो। सैकड़ों वीरों का श्रेष्ठ महाबलशालिनी तथा देव विचरित यह नारी मेरे कुल के पूर्ण विनाश के लिए यहाँ उपस्थित है। इस समय सामनीति के युक्त वचनों के प्रयोग में व्यर्थ क्यों करूँ मैं? क्योंकि यह तो संहार के लिए आई हुई हैं, तो फिर सम वचनों की यह कैसे प्रसन्न हो सकती है? अनेक प्रकार के शस्त्रों में विभूषित होने के कारण दान आदि के प्रलोभन से भी यह विचलित नहीं की जा सकती है। भेद नीति भी निष्फल सिद्ध होगी, क्योंकि सभी देवता इसके वश में हैं। अतएव संग्राम में मर जाना श्रेयस्कर है, किंतु पलायन करना ठीक नहीं है। अब तो प्रारब्ध के अनुसार विजय अथवा मृत्यु को भी जो होना है वो होगा। व्यास जी बोले, इस प्रकार अपने मन में विचार करके शुंभ ने धैर्य का सहारा लिया। अब युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके उसने अपने सामने खड़ी भगवती से कहा, हे देवी युद्ध करो, किंतु हे प्रिय, इस समय तुम्हारे यह परिश्रम व्यर्थ है, तुम मूर्ख हो, क्योंकि युद्ध करना स्त्रियों का धर्म कदापि नहीं है। स्त्रियों के नेत्र ही बाण है, उनकी भुएं ही धनुष है, हवाई शस्त्र है तथा रसज्ञ पुरुष उनका लक्ष्य है। अंगराग शीतल चंद आदि उनका वो कवच है। मनोकामना रथ है तथा धीरे धीरे मधुर वाणी में बोलना वेरी ध्वनि है। अतएव स्त्रियों के लिए अन्य शस्त्रों का कोई आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए इनके यदि अन्य शस्त्र धारण कर लें तो निश्चित रूप से इनके लिए विडम्बना ही है। हे प्रिय, लज्जा ही नारियों का आभूषण है, धृष्टा उनके कभी शोभा नहीं देती है। युद्ध करती हुई उत्तम नारी भी कर्कश के सदृश दिखाई देती है। धनुष खींचते समय कोई स्त्री अपने दोनों स्तनों को छिपाने में कैसे सफल हो सकती है? कहाँ नारियों की मंथर गति और कहाँ युद्ध में गदा लेकर दौड़ना। इस समय यह कालका तथा दूसरी स्त्री चामुंडा भी तुम्हें बुद्धि देने वाली है। मध्यस्थ होकर चंडिका की मंत्रणा देती है। कर्कट स्वरूप वाली शिवा तुम्हारी सुसुसरा में रहती है और सभी प्राणी को भयंकर सिंह तुम्हारा वाहन है। ये सुंदरी बिना वादन छोड़कर तुम यह तो घंटा नाद कर रही हो, यह सब तुम्हारे रूप तथा यौवन को सर्वथा विपरीत है। हे भामिनी, यदि युद्ध करना ही है तो तुम्हें अभिष्ट है। तुम्हें सर्वथा लंबे होठों वाली, विचित्र नखों वाली, क्रूर स्वभाव वाली, कौवे जैसे वर्ण वाली, विकृत आंखों वाली, लंबे पैरों वाली, भयंकर दांतों वाली, बिल्ली सदृश नेत्रों वाली कुरूप स्त्री बन जाओ। ऐसा ही विकराल रूप धारण करके तुम युद्ध में स्थिरता पूर्वक खड़ी हो जाओ और कर्कश वचन बोलो, तभी मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। क्योंकि मृगसा वशक सदृश नेत्रों वाली है, रति तुल सुंदरी, सुंदर दांतों वाली ऐसी रमणी को देखकर तुम्हें युद्ध मारने के लिए मेरा हाथ नहीं उठ पा रहा। व्यास जी बोले, हे भरत वंश में से जन्मे उस कमातुल शुंभ को ऐसा बोलते हुए देखकर भगवती अम्बिका मुस्कुरा कर ये वचन करने लगी। ये बोली, ये मंदबुद्धि कामवान से भी मोहित होकर तुम इस प्रकार विषाद क्यों कर रहे हो? हे मूढ़, तुम पहले कालका अथवा चामुंडा के साथ ही युद्ध कर लो। ये दोनों देवियां ही संग्राम में तुम्हारे साथ युद्ध करने में पूर्ण समर्थ है। मैं तो केवल दर्शक मन के खड़ी हूँ। तुम इन दोनों पर यथेच्छ प्रहार करो, मैं तुम्हें लड़ने की इच्छा नहीं करती। तुम से ऐसा कहकर भगवती मधुर वाणी में कालका से कहा, है कुरुकाल के कृपा के साथ लड़ने की इच्छा वाले इस दानवों को तुम युद्ध में मार डालो। काल से बोले, भगवती की इस प्रकार कहने पर काली स्वरूप निकाल का काल से प्रेरित होकर बड़ी तेजी से तत्काल गदा उठाकर सावधानीपूर्वक रण में खड़ी हो गई। उसके बाद सभी देवताओं, मुनियों और महात्माओं को देखते ही देखते उन दानवों में अति भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। शुंभ ने अपनी गदा लेकर उस कालका के ऊपर प्रहार किया। भगवती कालका भी अपनी गदा से दैत्यराज शुंभ पर तेज प्रहार करने लगी। भयानक स्वरूप वाली चंडी ने गदा से उस दैत्य के स्वर्णमय चमकीले रथ को चूर चूर कर डाला और शुंभ का रथ खींचने वाले गधों को मारकर उसके सारथियों को भी मार डाला। अब क्रोध में भरे हुए शुंभ ने अपने विशाल गदा लेकर ठास करते हुए पैदल ही पहुंचकर कालका की दोनों भुजाओं के मध्य भाग में स्थल प्रहार किया। तब कालका ने भी उसके गदा प्रहार को निष्फल करके शीघ्रतापूर्वक तलवार उठाकर शुंभ के चंदन चर्चित तथा आयुध युक्त बाएं हाथ को काट लिया। रथहीन होने के बावजूद भी रक्त तो शुंभ हाथ में गदा लिए हुए शीघ्रतापूर्वक कालका के पास पहुंचकर उनके ऊपर प्रहार करने लगा। तब कालका ने अपने करवाल तलवार से उसके गदा युक्त तथा बाजूबंद से सुशोभित दाहिने हाथ को भी हंसते हंसते काट डाला। इसके बाद वह शुंभ कुपित होकर कालका पर पैर से प्रहार करने के लिए शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ा। तभी कालका ने तलवार से तुरंत उनके दोनों पैर भी काट डाले। ठारो ठारो से कहते हुआ शुंभ कालका के भयभीत करते हुए वेगपूर्वक दौड़ता हुआ उनकी ओर बढ़ने लगा। उसे आते हुए देखकर कालका ने उसके कमल सदृश मस्तक को काट दिया, जिससे उसके कंठ से रक्त की अजस्त्र धारा बहने लगी। मस्तक कट जाने पर पर्वत वह शुंभ जमीन पर गिर पड़ा। उसके प्राण शरीर से निकल कर तत्काल प्रयाण कर गए। दैत्य शुंभ को इस प्रकार प्राण विहीन होकर गिरा हुआ देखकर इंद्र सही देवता भगवती चामुंडा तथा कालका की स्तुति करने लगे। दायक पवन बहने लगा तथा सभी दिशाएं अत्यंत निर्मल हो गई। हवन करते समय शुंभ सूचनाओं के रूप में अग्नि की पवित्र ज्वालाएं दाहिनी ओर से उठने लगी।
हे राजन, जो दानव मरने से बच गए थे, वे सभी जगदम्बिका को प्रणाम करके अपने-अपने आयुध त्याग कर पाताल चले गए। देवी का उत्तम चरित, सुम तथा दैत्यों का वध कर तथा देवताओं की रक्षा, इस सब का वर्णन आपसे कर दिया। पृथ्वी पर रहने वाला जो मनुष्य इस समस्त आख्यान का भक्ति भाव से निरंतर पठन तथा श्रवण करते हैं, वे निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाते हैं। पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त हो जाता है, निर्धन को विपुल संपदा सुलभ हो जाती है तथा रोगी रोग से मुक्त हो जाते हैं, और वह सभी वांछित फल प्राप्त कर लेते हैं और उसके शत्रुओं से किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता। जो मनुष्य इस पवित्र आख्यान को नित्य पठन तथा श्रवण करता है, वो अंत में मोक्ष का भागी हो जाता है। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे संहितायां पंचम स्कंदे शुंभवधो नामैक 300 ओम तत्सत। प्रेम से बोलो जगत जननी जगदम्बा माता की जय। बोलो दुर्गा महारानी की जय। दुर्गा